बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने वेन डायग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है। और वेन डायग्राम में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन सीखा था। और उसके तीन केस थे कि पहला केस था कि जब सेट ओवरलैप थे, फिर सेट डिसजॉइंट थे, और फिर सेट एक सेट दूसरे का सब सेट था। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। ठीक है बेटा। अब इसमें भी डिफरेंट केस है, अब जो इसमें भी तीन केस हैं। तो केस वन आपके पास ये है। अब लिखेंगे केस वन। व्हेन ए एंड बी, जब दो सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। बट आपको याद होगा कि ओवरलैप सेट वो होते हैं जब दो सेट उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, उन्हें हम कहते हैं ओवरलैप सेट। अब फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास ये है सेट, आपके पास ये है कि सेट ए आपके पास ये है 1 2 3 4 5। और सेट बी आपके पास है 2 4 6 8। बेटा ये दो सेट हैं 1 2 3 4 5, और बी है 2 4 6 8। तो आपको याद होगा कि ओवरलैप सेट क्या होते हैं, दो सेट जिनमें कुछ एलिमेंट्स क्या हो, कॉमन हो। तो आपको याद होगा कि जब हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं, ए माइनस बी का मतलब ये होता है ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद ना हो। अब देखिए ए आपके पास है 1 2 3 4 5, माइनस बी आपके पास है 2 4 6 8 9। ए माइनस बी का मतलब ये होता है ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ए के देखिए एलिमेंट कौन कौन से नहीं मौजूद, 1 3 5, क्योंकि 2 और 4 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। ए माइनस बी आपके पास ये आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 3 और 5। ये आपके पास है ए माइनस बी। अब हमने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको याद होगा कि पहले हम एक बनाएंगे रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो आपके पास है यूनिवर्सल सेट, इसे हम कहेंगे यू। तो आपके पास आ गया यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक बनाएंगे सेट ए। ये हम बनाएंगे सेट ए, ठीक है। और दूसरा हम बनाएंगे सेट बी। हमने बनाया सेट।
ये सेट बी है, ठीक है बेटा। देखिए ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। अब ओवरलैप में देखिए पहले तो हमें लिखेंगे कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो बेटा अब इसमें हमने देखे यानी ए माइनस बी में आपने हमेशा शेड करना है किसको, शेड हमने करना है ये ए सेट को। बेटा ए माइनस बी में आपने सिर्फ जो है शेड करना है किसको, सेट ए को, ठीक है। ये सेट ए है, सेट ए है, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है कि इनके लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट्स देखिए, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, क्या थे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 और 4 है, ठीक है। 2 और 4, तो ये हम लिख देंगे कॉमन एलिमेंट 2 और 4, ठीक है। इसके बाद देखिए जो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, जो बाकी बच गए हैं 1, यानी जो जो बच गए हैं कॉमन एलिमेंट 2 और 4 आ गए, ठीक है। और जो ए के आ जाएंगे देखें, ये जो बाकी बचेंगे 1 3 5, तो ये 1 3 और 5 लिख देंगे। और जो बी के बच गए हैं देखिए, बी के कौन कौन से बच गए हैं, 6 8 और 9, तो यहाँ लिख देंगे 6 8 और 9। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी। तो भाई सुन लें बच्चे, बेटो देखिए ए और बी दो सेट है और दोनों सेट ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब होता है दोनों सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। और फिर ए माइनस बी का आपको पता है, ए माइनस बी का मतलब ये होता है ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद ना हो, तो वो 1 3 5 है। तो जब हम शेड करेंगे तो देखिए शेड में हमने क्या करना है, ए माइनस बी में सिर्फ ए को शेड करना है, बी को ऐसे रखना है। और जो कॉमन एलिमेंट पोर्शन है वो आ गया 2 4, और ए के बच गया 1 3 5, और ये बच गया आपके पास जो 6 8 और 9, तो ये आपके पास आ गया ए माइनस। अब है बी माइनस ए, ठीक है। अब नाउ बी माइनस ए, तो देखिए बी माइनस ए का मतलब ये है, बी माइनस ए, तो पहले हम यहाँ बी के एलिमेंट्स देखेंगे। बी के एलिमेंट्स आपके पास 2 4 6 8 9 है, 2 4 6 8 और 9, और माइनस ए आपके पास है 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी। ए आपके पास है 1 2 3 4 5। अब बी माइनस ए का मतलब ये है कि बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो देखिए आपके पास क्या है, 2 4 तो है, 6 8 और 9। अब ना हमने इसको वेन डायग्राम से बनाना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए हम वही करेंगे कि एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, वो रेक्टेंगल होती है। ठीक है बेटा, ये आपने एक रेक्टेंगल बना ली, ठीक है। अब दो सर्कल बनाएंगे।
ये सेट ए पहले बनाएंगे हम लोग। ये सेट ए है, दूसरा सेट बी बनाएंगे। सही नहीं बन रहा। ये सेट बी बन गया हुआ है, ठीक है। अब बेटा इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो आपने शेड करना है वो सेट बी, बी माइनस ए में आपने शेड करना है सेट बी को, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 4, और बी के आ जाएंगे 6 8 9, और ये आ जाएगा 1 3 5। तो बी माइनस ए में आपने शेड किसको करना है, सेट बी को, तो ये आपके पास आ गया बी माइनस ए, ठीक है बेटा। ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब वो है कि जो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए माइनस बी में आपने शेड करना है ए को, और बी माइनस ए में शेड करना है आपने बी को, ठीक है बेटा। तो ये था केस 1। अब करेंगे केस 2। केस 2 ये है कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी ए और बी जब क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। When A and B are disjoint, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि जब दो सेट्स हो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे आपके पास सेट ए है, सेट ए आपके पास जैसे ये है, सेट ए आपके पास है 1 3 5 7 9, और सेट बी आपके पास है 2 4 6 8 और 10। अब देखिए दोनों सेट में कोई भी सेट कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अब देखिए ए माइनस बी का मतलब ये है, जब हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे, ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद ना हो, तो सारे ही नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। ये आपके पास आ गया ए माइनस बी। अब आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए पहले देखिए हम वही एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपके पास है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यू। अब बनाएंगे हम दो सर्कल्स, सेट ए और सेट बी।
ये सेट ए है और ये हम बनाएंगे दूसरा सेट बी। क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट है, इस वजह से इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, ए माइनस बी में हमने सिर्फ ए को यानी शेड कर देना, ठीक है। ये सेट ए है, हमने इसको शेड कर देना। ठीक है, ये सेट ए है आपके पास और ये सेट बी है, ठीक है। और सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या आपके पास 1 3 5 7 और 9। और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या 2 4 6 8 और 10। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी। ए माइनस बी बराबर होता है ए। ये बेटा ये आपके पास आ गया ए माइनस बी। अब आपने लिखना है बी माइनस ए। बी माइनस ए फॉर बी माइनस ए। अब बेटा देखिए बी माइनस ए का मतलब ये है कि बी की वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो बी माइनस ए बेसिकली ये आ जाएगा, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। अब हमने उसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। और वेन डायग्राम इसकी बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये तो आ गया यूनिवर्सल सेट यू है। अब हम दो सर्कल बनाएंगे। एक ये सर्कल, ये सेट ए आ जाएगा, ये सेट ए आ गया और ये सेट। ठीक है, ये सेट ए आ गया और ये सेट बी है। तो बेटा इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सेट बी को हमने शेड करना है। इसमें हमें सेट बी को शेड करना है बस। ए माइनस बी में सेट ए को शेड करना है और बी माइनस ए में सेट बी को शेड करना है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और बेटा ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए। बी माइनस ए बराबर होता है बी। तो ये आपने वेन डायग्राम बनाई, ठीक है। जब दोनों साइड का डिसजॉइंट है, दोनों साइड डिसजॉइंट का मतलब कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं होगा। तो ए माइनस बी में आपने सेट ए को शेड करना है और बी माइनस ए में सेट डी को शेड करना है, ठीक है। अब करेंगे केस 3। केस 3 है कि व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। व्हेन ए
is a subset of B. That is A is a subset of B. एक सेट के एलिमेंट दूसरे के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास सेट ए आपके पास ये है, सेट ए आपके पास है 1 2 सेट बी आपके पास है 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो पहले जब हम ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी का मतलब ये है ए के तमाम ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद ना हो। तो आप देख रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी आपके पास आ जाएगा नल सेट, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। अब जब आप इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम देखेंगे बनेंगे इसकी। बेटा ये तो आपके साथ यूनिवर्सल सेट, ये आ गया जी। क्योंकि जो ए है वो सबसेट ऑफ बी है, यानी जो ए बी के अंदर होगा, तो पहले हम बनाएंगे सेट बी। ये सेट बी होगा, उसके बाद जो सेट ए है उसके तमाम, इसमें आपने शेड नहीं करना, ठीक है। ए के जो एलिमेंट वो आपके पास आ जाएंगे, एक एलिमेंट आपके पास देखिए 1 2 3, एक एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे 1 2 3, और जो बाकी जो बीच एलिमेंट्स जो वो आपके पास आ जाएंगे, इसके अलावा जो बच जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 1 2 3, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है तो ये 4 5 और 6, और ए माइनस बी आपके पास आ जाएगा ना सेवन। इसमें आपने शेड नहीं करना, ठीक है। फिर आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा, उसके बाद देखिए बी माइनस ए। अब बेटा हम करेंगे बी माइनस ए का, ठीक है। अब बी माइनस, अब बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। वो देखिए आपके पास क्या आ जाएंगे, बी माइनस ए आपके पास आएगा, बी के एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद ना हो तो वो कौन कौन से हैं बेटा, वो आपके पास आ जाएंगे 4 5 6। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो जब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे,
तो ये तो आपके पास पहले देखें, ये सेट बी बनेगा। उसके दरम्यान में सेट ए बनेगा। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। बेटा इसमें आपने क्या करना है कि बी को शेड कर देना, ठीक है, बी को शेड कर देना आप, बी को आपने शेड कर देना, बी को शेड कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा सेट, ये आ गया सेट ए, आ जाएगा बी। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3, ठीक। और बी देखिए आपके पास क्या जो बच गया, बी देखिए आपका आ जाएगा 4। बेटा देखिए बी के आपके पास आ जाएंगे, जो बच गए हैं 1 2 3, और ये 4 5 और 6, ये आपके पास आ गया बी माइनस। बेटा यहीं तक रख लें, कल हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बाकी डी मॉर्गन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ठीक है।